हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6th क्लास का मैथ्स का मिड टर्म का पेपर। इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट का। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है 6th क्लास का मिड टर्म का मैथमेटिक्स का। टोटल 60 मार्क्स का है। इसमें खंड का प्रश्न में बहु विकल्पीय प्रकार के प्रश्न 1 से लेकर 12 तक है, जिनमें प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। दिए गए विकल्प में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यह है फर्स्ट 1,10,000, तो इसका होगा 100। बी ऑप्शन है 1,000, सी ऑप्शन है 10,000, डी ऑप्शन है 200, तो इसका होगा 10,000। करेक्ट आंसर होगा 10,000। अब हमें डिवाइड करना है, 0 को डिवाइड करना है 6,445 से, तो फिर आंसर आएगा इसका 0। और वह 1 की में इक्वल टू इसका आंसर होगा ये। कितने मिलियन मिलकर 1 करोड़ बनते हैं? तो 10। 5th वाले का आंसर होगा हमारा ए। अब ये हमारा 6 12 का 5वां 6 वाले का आंसर होगा हमारा सी 60। और 2 क्रम का सम संख्याओं का HCF 2। अब यह सेक्शन ए। क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 to 12 ऑफ 1 मार्क ईच। चूज द एप्रोप्राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो 1 लाख, तो इसका आंसर होगा सी 10,000। अब यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है, 0 को हमें डिवाइड करना है 6,444 से। तो हमारा ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन सी है 6,444 और ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन डी है 6। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 0, करेक्ट आंसर। और थर्ड क्वेश्चन है 1 किलोमीटर इक्वल टू, तो इसका हमारा आंसर होगा 1,000 मिलीमीटर। हाउ मैनी मिलियंस मेक अ करोड़? फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी मिलियंस मेक अ करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर ऑप्शन ए 10। फिफ्थ वाले का आंसर होगा, हमें माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब 6 है 5th मल्टीपल ऑफ 12 इज। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 72। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी 60। अब ये हमारा 7th क्वेश्चन, HCF ऑफ 2 का कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF होगा हमारा 2। अब ये 8 क्वेश्चन है हिंदी मीडियम का। तो इसमें होगा हमारा डैश एक अभाज्य संख्या है। तो 23 एक अभाज्य संख्या है। और ये है 9th में से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या है, ये रही आपकी सबसे बड़ी संख्या। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। इकाई अंक 0 या 5 वाली संख्या निम्न से विभाज्य है। तो ऑप्शन डी होगा 5। अब यह 9 दी गई आकृति में दर्शाया गया कोण। तो इसमें कौन सा कोण यहाँ पे दर्शाया गया है? तो अधिक कोण। अब यह हमारा MCQ क्वेश्चन नंबर 12।
44 का सबसे बड़ा गुणनखंड है, तो सबसे बड़ा गुणनखंड 44 का 44 ही है। एट क्वेश्चन है ये इंग्लिश मीडियम का। डैश इज अ प्राइम नंबर, तो 23 इज अ प्राइम नंबर। द ग्रेटेस्ट नंबर एमोंग, तो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन बी, 16,873। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर विथ यूनिट डिजिट 0 और 5 इज डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, 5। द एंगल शोन इन द गिवन फिगर इज ए एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल। यहाँ पे जो हमें एंगल दिया गया है वो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, या ऑब्ट्यूज एंगल है, कंप्लीट एंगल है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 44 इज, सबसे बड़ा फैक्टर हमें 44 का 44, 88, 122। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 44। अब यह है खंड ख, पर्सन 2 से लेकर पर्सन 7 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के पर्सन है, जिसमें प्रत्येक पर्सन 2 अंक का है। अब यह है प्रश्न नंबर 2, दी गई आकृति में सभी किरणों का नाम लिखिए। सभी किरणों का नाम लिखना है हमें। इसमें जितनी भी किरण जा रही है तो उसका हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले होगा OA, OB, OC, OD। यह है आंसर। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। पहले में डैश लाख 1 करोड़ है, तो 100 लाख 1 करोड़ होता है। और 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 12 और 16 का लघुत्तम संपातवर्ग एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसे हमें 12 और 16 का एलसीएम करना है और उसके फिर आंसर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। अब यहाँ पे हमें मैचिंग करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले का हमारा होगा बी से। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और 3 का होगा, ये है सेकंड, तो सेकंड का होगा सी से। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अब यह है थर्ड, तो थर्ड वाले का होगा हमारा डी से। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और सबसे लास्ट वाला है 4 है हमारा 1, 1, तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। अब यह क्वेश्चन नंबर 7, 55 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो 55 के गुणनखंड है, सबसे पहला गुणनखंड होगा हमारा 1, 5, 11, 55। अब है सेक्शन बी, क्वेश्चन 2 to 7 इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 marks each. Write the name of all rays in the given figure. OD, OC, OB, OA। यहाँ पे देखिए OA, OB, OC, OD, इसी के हमें नाम लिखने थे। ये क्वेश्चन नंबर 3, डैश लाख इक्वल टू 1 करोड़। तो 100 लाख जो होता है वो 1 करोड़ होता है। और डैश मीटर्स इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर्स इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एलसीएम ऑफ 12 and 16। 12 और 16 का हमें एलसीएम करना है और फिर हमें आंसर लिखना है कि टोटल आंसर जो होगा वो टोटल आंसर हमारा क्या होगा। तो 12 और 16 का एलसीएम कर देंगे, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, टोटल हमारा लास्ट में आंसर आएगा 48।
क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ देन इट इज डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें मैचिंग करनी है। तो सबसे फर्स्ट वाले का होगा बी से 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और सेकंड का होगा सी से 3 स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, और फिर थर्ड का होगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और फोर्थ का होगा नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब है 7, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 55 के सारे फैक्टर लिखने हैं। तो 55 का फैक्टर होगा हमारा 1, 5, 11, 55। अब है सेक्शन सी, क्वेश्चन 8 to 10 इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। तीन नंबर का एक क्वेश्चन है इसमें। अगर क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1960। 1960 का हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर लेंगे और करके फिर हमें इस टाइप से आंसर लिख देना है, 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, नेम ऑल द एंगल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पे फिगर है, इसमें से हमें एंगल के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले होगा एंगल ANB, एंगल ANC, एंगल CNB। इसमें का हमारा और वाला क्वेश्चन है, या तो वो वाला क्वेश्चन करना हमें, या तो ये वाला। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। इसमें हमें बताना है कौन सी इसमें ओपन कर्व है, कौन सी इसमें क्लोज कर्व है। तो ए में हमारा जेड बना हुआ है, ये हमारा ओपन कर्व है। बी है हमारा क्लोज कर्व, और सी है हमारा ओपन कर्व, और डी है हमारा क्लोज कर्व, और ई है हमारा क्लोज कर्व। खंड गा है, खंड गा में पर्सन 11 से लेकर 13 तक दीर्घ प्रकार के पर्सन है। प्रत्येक पर्सन 5 अंक का है। प्रत्येक पर्सन जो है इसमें 5 अंक का है। तो यदि पुरुषों की संख्या इतनी है तो महिलाओं की संख्या इतनी है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें अंतर ज्ञात करना है, हमें पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या को घटा देना है, और जो हमारा आंसर आएगा वो इसका डिफरेंस होगा, अंतर होगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर है 12 में, और फिर क्वेश्चन नंबर 13 है सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5,66,892। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज इतना एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स is find the difference between the numbers of males and females. Express the answer according to Indian system of numeration. तो हमें इसमें से नंबर ऑफ मेल है, उसमें से नंबर ऑफ फीमेल हम माइनस कर देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा 11,194, ये हमारा हो जाएगा इसका डिफरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 12, 2 tankers contain 85 liters and 850 liters and 680 liters kerosene oil respectively. Find the maximum capacity of container which can measure the kerosene oil of both tankers when used and exact number of times. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक ट्राइंगल दिया गया है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये हमें फिगर दिया गया है, इसमें टोटल कितने ट्राइंगल हैं। तो एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, और एक जो ये बना हुआ है ये ट्राइंगल है। तो टोटल इसमें हमारे तीन ट्राइंगल है। अब राइट द नेम ऑफ एनी 2 ट्राइंगल्स। हमें 2 ट्राइंगल के नाम लिखने हैं। तो BAC और ABD।
BAC और ABD. हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर. इसमें इस फिगर में कितने एंगल्स दिए गए हैं. तो कितने एंगल्स दिए गए हैं, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 एंगल्स दिए गए हैं, 7 एंगल्स दिए गए हैं. राइट द नेम ऑफ एनी 2 एंगल्स. हमें नाम लिखने हैं 2 एंगल्स के. एंगल ABC, एंगल BAD. एंगल ABC, एंगल BAD. यह क्वेश्चन सेक्शन E. क्वेश्चन 14 to 16 इज सोर्स बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस ऑफ 4 marks each. क्वेश्चन नंबर 14 है. देयर आर 2 फ्रेंड्स, युक्ति एंड सोनू. युक्ति वॉज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड Sonu. They are both decided to play with number. Yukti told Sonu have to use digit 3, 4, 5, 0, 6, 7 only. Based on the information given above, answer the following question. हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बेस पे हमें इसके आंसर्स करने हैं. तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1. राइट द ग्रेटेस्ट 6 digit number of using these digits. तो ग्रेटेस्ट नंबर हमें लिखना है 6 डिजिट का और इन सब नंबर को यूज करके. अब क्वेश्चन नंबर 2. राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है हमें 6 डिजिट्स को यूज करके और उसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हमें लिखना है. फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर ऑफ यूजिंग दीज डिजिट. हमें फिर सम फाइंड करना है जो हम सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट बनाएंगे और स्मॉलेस्ट बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 15 है. रितिका एंड मोहन वेर प्लेइंग डाइस गेम. दे थ्रू 2 dice टुगेदर and made 2 digit numbers using the numbers that turn up the faces of 2 dice. Following numbers were noted. तो ये नंबर है और इसके हिसाब से हमें बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इसमें से हमें इसके आंसर देने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है. विच वन इज़ द प्राइम नंबर. तो इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है. 23 होगा हमारा इसमें से प्राइम नंबर. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन. विच नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 5. कौन सा नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा डिविजिबल. तो वो है 15. राइट एनी 2 फैक्टर ऑफ 12. 12 के हमें 2 फैक्टर लिखने हैं. तो 12 के 2 फैक्टर हो जाएंगे 1 और 12. इसमें का हमारा और वाला क्वेश्चन है. राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ 23 डैश सो डैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 11. तो इस डैश में आएगा हमारा 65. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16. अंजू ने अपनी दादी से बुनाई सीखी. उसने महसूस किया कि बुनाई की सिलाई वास्तविक जीवन में प्रतिच्छेदी रेखाओं का सही उदाहरण दर्शाती है जिसे उनके गणित के शिक्षक ने पढ़ाया था. वह रेखाओं को कोनों को समझने के लिए बुनाई की सिलाई की विभिन्न स्थितियों में व्यवस्थित करती है. उपयुक्त जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. दिए गए 2 बिंदुओं में कितनी रेखा खींची जा सकती है. तो दिए गए 2 बिंदुओं में हम कितनी भी रेखा खींच सकते हैं. एक सरल खुला वर्ग खींचिए. अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर लिखिए जो प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म है. तो वो हमारा आएगा x. एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है. तो एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है. इनफिनाइट रेखाएं खींची जा सकती. यह है क्वेश्चन नंबर 16. अंजू लर्न का knitting from the grandmother. She realized that the knitting needles crossing each other represents perfect example of intersecting lines in real life, which was taught by her mathematics teacher. She arranged the
knitting needles at different position to understand lines and angles। तो हमें इसके बेस पे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें इसके बेस पे नीचे जो हमें क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर देने, सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो हाउ मेनी लाइन्स, कितनी लाइन्स, दो पॉइंट से हम कितनी लाइन खींच सकते हैं, तो 1। 2 पॉइंट से हम सिर्फ एक लाइन खींच सकते हैं। ड्रॉ अ सिंपल ओपन कर्व, ड्रॉ अ सिंपल ओपन कर्व। तो ये हम ड्रॉ करके दिखा देंगे ओपन कर्व। राइट द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इसका आंसर होगा हमारा एक्स। हमें लिखना है लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्टिंग लाइन को। इसमें का और वाला क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। ये थर्ड क्वेश्चन का हमारा और वाला है, या तो हम ये थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे या तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। तो एन इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइन्स, एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। अब हमारा हिंदी मीडियम का है, दिए गए 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। एक सरल खुला वक्र खींचिए। अंग्रेजी, तो ये आप खुला वक्र बना देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का वह अक्षर लिखिए जो प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारा आएगा एक्स। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, अनगिनत रेखाएं जा सकती है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 का 6th क्लास का मैथमेटिक्स का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।